Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic of bank reconciliation statement. First of all, we studied what is cash book and what are the kinds of cash book, then how to prepare it. But now we studied bank reconciliation statement. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जैसे कि पहले भी आपको बता चुके हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जो कि दो बैलेंसेस को रिकन्साइल करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि उनको चेक करने के लिए, उनको इक्वल करने के लिए बनाई जाती है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में दो बुक्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक एंड सेकेंड इज पासबुक। कैश बुक आप पढ़ चुके हैं। कैश बुक जो है वो कस्टमर प्रिपेयर करता है और पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट बैंक ने प्रिपेयर करना होता है। कैश बुक और पासबुक में दो तरह के बैलेंसेस आते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल इसी तरह पासबुक में भी डेबिट बैलेंस आएगा और क्रेडिट बैलेंस आएगा, लेकिन समझने वाली चीज़ इसमें ये है कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट कब है और क्रेडिट कब है। बिल्कुल इसी तरह पासबुक का बैलेंस डेबिट कब है और क्रेडिट कब है। कैश बुक में अगर स्टेटमेंट लिखी आ जाए बैलेंस एज पर कैश बुक और इसके साथ कुछ भी ना लिखा हो, इसका मतलब है कि वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस उसको बोलते हैं। सेकंड है इसका बैलेंस ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान बैलेंस ऑफ कैश बुक। अब अगर बैलेंस के साथ ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान का लफ्ज़ लिखा आ जाए तो इसका मतलब है कि वो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट है पासबुक। पासबुक में अगर बैलेंस सिंपल लिखा हो तो इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन अगर इसके साथ ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान बैलेंस लिखा हो तो इसका मतलब है डेबिट बैलेंस। पासबुक कैश बुक के बिल्कुल रिवर्स या फिर ऑपोजिट है। अब ओवरड्रान या ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बाज़ औक़ात कस्टमर अपने अकाउंट में मौजूदा रकम से ज़्यादा रकम निकालता है। जितनी ज़्यादा रकम निकलवाई जाए उसे ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान कहते हैं। बैंक ये सहूलत हर किसी को नहीं देती, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिनका करंट अकाउंट होता है। क्या मतलब हुआ कि कस्टमर को बाज़ औक़ात पैसों की ज़रूरत पड़ती है जो कि उसके अकाउंट में होते हैं, यानी कि उसके अकाउंट में फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 10,000 है, उस पर्सन को ज़रूरत है 12,000 की, तो वो जो 2,000 उसने ऊपर निकलवाया है उसको ओवरड्राफ्ट या फिर ओवरड्रान कहते हैं। और बैंक ये सहूलत हर किसी को नहीं देता, सिर्फ उस बंदे को देगा जिसका बैंक में करंट अकाउंट खुला हुआ है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ₹5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि अब हमने क्या किया, 5,000 रुपया डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो इसकी एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि हम दोनों बुक्स में इसकी एंट्रीज देख रहे हैं। कैश बुक में एंट्री होगी बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा 5,000 से, लेकिन जब वही एंट्री पासबुक में की जाएगी तो एंट्री होगी कैश अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट, यानी कि कैश डेबिट होगा और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कुछ चेक्स हैं, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है जो कि इसमें रिपीटेड होते हैं। फर्स्ट है अनक्रेडिटेड या अनकलेक्टेड चेक्स, और इसका तीसरा नाम है अनक्लियर्ड चेक। अनक्रेडिटेड, अनकलेक्टेड और अनक्लियर्ड चेक, ये ऐसे चेक होते हैं जो कस्टमर ने बैंक में जमा करवाए हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक इनकी रकम वसूल करके कस्टमर के अकाउंट में मुंतकिल नहीं की। इसका मतलब ये है कि ऐसे चेक हैं जो कि कस्टमर ने अपनी तरफ से बैंक में जमा करवा दिए, लेकिन बैंक वालों ने क्या किया, बैंक वालों ने अभी तक उस रकम की जो है वो वसूली करके उसको कस्टमर के अकाउंट में दाखिल नहीं किया। अनप्रेजेंटेड चेक्स या अनइश्यूड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐसे चेक्स होते हैं जो कस्टमर ने जारी यानी कि इशू कर दिए हैं, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में अदायगी के लिए पेश नहीं किए गए। यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कस्टमर है बैंक के, अगर हमने किसी
हमने इशू कर दिए चेक, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में, यानी कि हमने किसी बंदे के पैसे देने थे, हमने उस पार्टी को चेक जारी कर दिया, लेकिन वो पार्टी अभी तक बैंक में पहुंची ही नहीं है उसको कैश करवाने के लिए। इसको बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, यानी कि जो फ़िलहाल पेश नहीं हुए बैंक में अदायगी के लिए। अब देखें, अब अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं और उसके बाद अनकलेक्टेड चेक्स। अगर बैलेंस डेबिट हो तो अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं उनको ऐड किया जाता है और अनकलेक्टेड चेक्स को माइनस किया जाता है, यानी कि इनकम जितनी भी हैं डेबिट बैलेंस में, पॉइंट टू बी नोटेड, जितनी भी इनकम है वो डेबिट बैलेंस में ऐड होंगी, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट बैलेंस में लेस कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर बैलेंस क्रेडिट है तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो ऐड किए जाएंगे और जितने भी इनकम्स हैं उनको लेस किया जाएगा, यानी कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के बिल्कुल उलट है। डेबिट बैलेंस में जो चीज़ ऐड होगी वो क्रेडिट बैलेंस में लेस होगी, और जो डेबिट बैलेंस में लेस होगी वो क्रेडिट बैलेंस में ऐड हो जाएगी। अब ये कुछ इनकम और एक्सपेंसेस की लिस्ट है, इनमें जितनी भी इनकम्स हैं और उसके बाद एक्सपेंसेस हैं ये आप लोगों ने याद करनी है। ये लिस्ट जो है इसमें हर इनकम और एक्सपेंस दिया हुआ है कि कौन कौन सी हमारी इनकम है और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। इनकम बैंक wrongly credited in passbook, interest on investment collected by bank, debit side of cash book under cash। इनके ये कुछ रूल्स हैं जो कि इनकम्स और एक्सपेंसेस के हैं, इनको देखना है और इनको समझना है कि ये इनकम है तो कैसे है और एक्सपेंस हैं तो कैसे हैं। बाकी डिस्कशन जो है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।